उसको लेकर के चिंतित नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास पर इजराइल का बड़ा हमला। देखिए, हमास पर इजराइल ने यह हमला किया। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हमास, दोनों ही तरफ से लगातार देखिए हमले जो हैं इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी हमले की सामने आ चुकी है। हमास पर इजराइल ने यह हमला किया है। हमले में हमास का कमांडर ढेर हो गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, हमले जो है लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। लेबनान में आतंकी महमूद अल नादर की मौत की जानकारी सामने आ रही है। हमास का ये कमांडर जिसे ढेर कर दिया गया है, हमास का फील्ड कमांडर था महमूद अल नादर, जो इस हमले में मारा गया है। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या में वांटेड था। बदायूं में ऑनलाइन गेम खेलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, फायरिंग का भी लगाया आरोप। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलजेपी सांसद वीणा देवी के बेटे की सड़क हादसे में मौत। दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर स्थानीय लोगों की जुटी भीड़। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सागर में भाग्योदय हॉस्पिटल में लगी भयंकर आग। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से हादसा हुआ। दवाइयों के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लाख के नकली नोट और 13 मोबाइल, 10 फर्जी आधार कार्ड और 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार। गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी तमंचे, 30 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इधर उत्तराखंड के चमोली में भीषण भूस्खलन से हड़कंप मच गया है। हालांकि मौके पर कोई भी वाहन नहीं होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। तेलंगाना में करीमनगर में कुत्तों के झुंड ने बच्चों पर किया हमला, मां ने बेटे को बचाया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्कूल बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई। बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। हादसे के बाद पलटी बस, 5 बच्चे घायल। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबे 2 मजदूरों की जान चली गई, की हालत गंभीर बताई जा रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल के प्रतिशोध की। एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है और ये हमला काफी भीषण है क्योंकि 1400 मिसाइलें दागे गए हैं। इजराइल ने रही है कि 1100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के जिसे तबाह कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि लगातार बीते 7 दिनों में ये चौथी बार है जब मिसाइल से हमला इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब इजराइल ने अटैक किया था उससे पहले संदेश भी जारी किया गया था और ये कहा गया था लोगों से कि अगर आप हिजबुल्लाह के ठिकानों के आसपास हैं तो आप वहां से जगह खाली कर दें। और इसके बाद ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक किया गया है। 1100 ठिकानों पर अटैक किया गया है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे, ड्रोन के जरिए ली गई ये तस्वीर है और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से इजराइल जो है इस वक्त प्रतिशोध की आग में जल रहा है। और यही वजह है कि बीते 7 दिनों के अंदर 4 बार ये मिसाइल के जरिए अटैक किया गया है। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला। लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस हमले में बढ़ी मरने वालों की संख्या। इजराइल अटैक में 492 लोगों की मौत हो चुकी है और लेबनान में 1645 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस हमले में जो मरने वालों की संख्या है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा आपको बता रहे हैं 492 अटैक जो किया इजराइल ने लेबनान पर, उसमें 492 लोगों की मौत हुई, 1645 लोग घायल बताए जा रहे हैं और यह आंकड़ा खुद रखा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। देखिए, इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक्स किए जा रहे हैं लेबनान पर। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने आतंकियों को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी की थी और अब लगातार हम देख रहे हैं कि पहले पेजर अटैक, वॉकी टॉकी और उसके बाद कैसे जितने भी सिग्नल्स थे उनको ध्वस्त किया गया और उसके बाद एयर स्ट्राइक यहाँ पर आईडीएफ की तरफ से की गई। और ये बड़ी खबर एक और,
और देखिए, इजराइल के हमले से लेबनान इस वक्त दहशत में है। लेबनान की सड़कों पर भगदड़ मच गई है। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इजराइल के हमले में लेबनान की स्थिति जो है काफी अभी खराब नजर आ रही है क्योंकि भगदड़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। लोग दहशत में हैं और उनकी कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द जगह को वहां पर खाली कर दिया जाए क्योंकि लगातार इजराइल जो है हमले करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते 7 दिनों के अंदर पहले इजराइल की तरफ से पेजर अटैक किया गया और इसके बाद अब मिसाइलों से भी अटैक हो रहा है। एयर स्ट्राइक के जरिए भी हमला किया गया है, जिससे अब लोग जो है लेबनान के वो काफी दहशत में हैं, डरे हुए हैं। और देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे सड़कों पर किस तरीके से गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, हिजबुल्लाह के जो आतंकी है उसके खात्मे के लिए नेतन्याहू की सेना ने एक बड़ा अटैक किया। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे, मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। 492 लोगों की मौत हो चुकी है और 1645 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इजराइल किस तरीके से इस वक्त जो है आक्रामक तेवर दिखा रहा है और लेबनान में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का हमला भीषण, हिजबुल्लाह गया दहल। घातक ब्रह्मास्त्र से प्रहार, लेबनान में मचा हाहाकार। प्रतिशोध प्रचंड, लेबनान में बारूदी भूकंप। ये इजराइल का अपने दुश्मनों से बदला लेने का तरीका है। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में, जहां भी दुश्मन सिर उठाते हैं, इजराइल बारूद बरसाता है, मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। हाईटेक हथियारों से इजराइल अपने दुश्मनों को सबक सिखा रहा है। लगता है हिजबुल्लाह को हमास का साथ देना महंगा पड़ गया है। एक तरफ जहां खान यूनिस के कसाई यमहा सिनेवार की मौत की खबर के बीच गाजा की तख्ता खत्म होने के कगार पर है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ताबूत पर इजराइल ने आखिरी कील ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। जब सैकड़ों रॉकेट की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी, तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 18 साल में अब तक का सबसे भीषण हमला किया। साउथ लेबनान में एक साथ कई जगहों को टारगेट किया। हमले के बाद सिर्फ और सिर्फ धुएं का बादल नजर आया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की हिमाकत की, तो नेतन्याहू की ब्रिगेड ने भी उसको उसकी औकात बता दी। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई, जेट और ड्रोन से 1400 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट अटैक किए गए, जिसमें हिजबुल्लाह के 1100 ठिकानों को टारगेट कर अटैक किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के जेट और ड्रोन ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1400 से ज्यादा हथियार दागे। आतंक के अड्डों को रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हम हिजबुल्लाह के 20 साल के आतंक के साम्राज्य को खत्म कर रहे हैं। जब तक इजरायली लोग घर वापस नहीं आ जाते, तब तक हम ऑपरेशन जारी रखेंगे। इजराइल के दक्षिणी लेबनान में हमले से वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आवाम सड़क पर निकल आई। दक्षिणी लेबनान से भागने के लिए भगदड़ मच गई। भारी ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई। लेबनानी पत्रकार ने अपने घर के पास मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। ये तब हुआ जब वो घर से प्रसारण कर रहा था। तभी आईडीएफ ने हमला किया और मिसाइल ने उसकी खिड़की को तोड़ दिया। हिजबुल्लाह पर इजराइल का यह काउंटर अटैक था, क्योंकि रविवार की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतना बारूद बरसाया कि पहली बार इजराइल को भी मानना पड़ा कि हिजबुल्लाह के मिसाइल उसके इलाके में गिरे। रॉकेट कैसे छोड़े गए, इसका वीडियो जारी किया। इसके बाद नॉर्थ इजराइल में 140 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे गए, जिनमें से कुछ को इजरायली आयरन डोम ने निष्क्रिय किया तो कुछ ने तबाही मचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।
तो एक तरफ रिपोर्ट पे आपने देखा कि कैसे इजरायली सेना अटैक कर रही, मिसाइल अटैक करते हुए नजर आ रहे, वहीं दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से यानी कि हिजबुल्लाह के आतंकी भी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं कि इससे पहले कब कब युद्ध हो चुका है। इजराइल लेबनान में एक और युद्ध पहला कब हुआ था वो आपको बताएंगे। साल 1982 पहला लेबनान युद्ध 3 साल चला और अरब देशों ने लेबनान का उस वक्त साथ दिया था। साल 1987 की अगर बात करें, पहला इंतिफादा युद्ध हुआ था 1993 तक चला, जिसमें कि लेबनान और इजराइल आमने सामने उस वक्त थे। एक बार फिर से साल 2000 की बात करें, दूसरा